Hello students, how are you? Myself Vinita Sinha and I am an English teacher. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रोनाउन. पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन के बारे में, तो हम लोगों ने नाउन को बिल्कुल अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया है. नाउन में मैंने आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताए थे और आपको मैंने अच्छे से समझाया था. फिर मैंने सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स भी आपको समझा दिया है. अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एंड दिस वन इज प्रोनाउन. तो प्रोनाउन को हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रोनाउन है क्या. प्रोनाउन हम लोगों ने बहुत बार संज्ञा तो आपने पढ़ा ही है, नाउन पढ़ा ही है. तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स. तो आपने नाउन के बारे में जानना. उसी तरह से आप लोगों ने प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में भी पहले पढ़ा होगा. सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के बदले आता है. नाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, तो उसे कहते हैं प्रोनाउन, जो कि संज्ञा के बदले आता है. जैसे कि आपका संज्ञा नाउन हो गया, आपका नेमिंग वर्ड्स जितने भी नाम हुए उसको बार बार हम लोग रिपीट नहीं करें. उसको हम लोग बार बार रिपीट करने से बार बार हम लोग बहुत बोरियत फील करने लगते हैं. इसलिए हम लोग हमेशा नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि उसकी ब्यूटी, सेंटेंस की ब्यूटी बनी रहे. तो सेंटेंस की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी प्रोनाउन जो कि नाउन के बदले आता हो. तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे. उसके बाद मैं आपको एक एक करके प्रोनाउंस को डीपली बताऊंगी ताकि आप समझे कि कौन सा प्रोनाउन कैसे किस तरह से हम लोग उसके काइंड्स जान सकते हैं. उसके भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग उसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे. सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखकर बताऊंगी ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके कि प्रोनाउन होता क्या है. अ प्रोनाउन इज द वर्ड which is used in the place of a noun. देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है. सिंपल डेफिनेशन इसलिए कि इस डेफिनेशन से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. A pronoun is the word which is used in the place of a noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि यूज किया जाता है नाउन के बदले में. तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रोनाउंस बताऊंगी, जैसे आई, वी, एग्जाम्पल्स हैं इसके. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. इन सब का जो भी ये सारे हैं, सारे के सारे आपके प्रोनाउंस हो गए. और ये सारे प्रोनाउंस यूज होते हैं नाउन के बदले. अब जैसे हम लोग लिखते हैं राम इज अ बॉय, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज वेरी टायर्ड. तो हम लोग बार बार राम 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 रिपीट कर रहे हैं. तो राम बार बार रिपीट करने से इसमें बोरियत फील होगी. अगर क्यों ना हम उसमें राम की जगह, राम इज अ बॉय, तो बॉय की जगह हम लोग क्यों नहीं राम के लिए हम लोग ही यूज करें. अगर हम लोग यहाँ पे ही यूज करते हैं तो उसकी ब्यूटी भी, सेंटेंस की ब्यूटी बरकरार रहेगी. राम इज अ बॉय, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज वेरी टायर्ड. तो इसमें आपने देखा कौन सा सेंटेंस आपको अच्छा लगा. ऑब्वियसली आपको नीचे वाला सेंटेंस अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बार बार हम लोग राम 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 रिपीट नहीं कर रहे. तो हम लोग हमेशा सेंटेंस की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं. ठीक है. तो अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस को यूज करना बताऊंगी सेंटेंस में. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रही हूं, माय नेम इज विनीता, आई एम अ टीचर. ओके, फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया, माय नेम इज विनीता, आई एम अ टीचर. ओके, तो यहां पे मैंने लिखा विनीता. विनीता जब मैंने लिखा तो ये हो गया आपका नाउन, प्रॉपर नाउन. यू नो वेरी वेल दैट इट इज प्रॉपर नाउन एंड आई हैव यूज्ड आई इंस्टेड ऑफ विनीता. मैंने यहाँ पे खुद के लिए आई यूज किया है. ठीक है ना. तो मैंने अपना खुद के नाम के लिए यहाँ पे प्रोनाउन को यूज किया, नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज किया. यहाँ पे मैंने आई बनाया. Okay, my name is Vinita. I am a teacher. Okay.
सेकेंड उसी तरह से मैं सेकेंड आपको सेंटेंस दिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम लोग नाउन को प्रोनाउन में नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो सेकेंड है आपका पीयूष likes to play. Piyush likes to play. He likes to play football. Okay, यहाँ पर पीयूष likes to play. Piyush is a noun here. Okay, and we have written he instead of Piyush. यहाँ पे मैंने पीयूष इज अ बॉय, पीयूष बॉय है तो पीयूष के लिए मैंने यहाँ पे ही यूज किया। अगर मैं यहाँ पे लिखती पीयूष लाइक्स टू प्ले फुटबॉल तो इट विल बी बोरिंग फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पीयूष लाइक्स टू प्ले की जगह लिखा है, पीयूष की जगह लिखा मैंने ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो आपने देखा यहाँ नाउन के बदले यहाँ प्रोनाउन आया। ओके, बॉय में ही का यूज हुआ, माई के लिए मैंने विनीता खुद के लिए आई का यूज किया, पीयूष के लिए मैंने ही का यूज किया, गर्ल के लिए हम लोग शी का यूज करते हैं, गर्ल के लिए शी का यूज करते हैं। अगर हम लोग एक से ज्यादा है लोग, जैसे आई एंड यू आर गोइंग, तो सॉरी विनीता एंड पीयूष आर गोइंग, तो विनीता एंड पीयूष आर गोइंग की जगह दे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसी तरह से आपको थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रही हूं। श्रेया plays the violin. She plays the violin very well. Okay, तो यहाँ पे श्रेया इज अ नेम, श्रेया इज अ नेमिंग वर्ड, इट इज नाउन। तो यहाँ पर शी मैंने श्रेया की जगह यहाँ पे यूज किया शी, श्रेया की जगह मैंने श्रेया इज अ गर्ल तो उसकी जगह मैंने प्रोनाउन यूज किया शी। ओके, तो आप लोगों ने देखा ये नाउन है, नाउन के बदले सेकेंड सेंटेंस में मैंने यहाँ प्रोनाउन का यूज किया, श्रेया प्लेज द वायलिन, श्रेया प्लेज द वायलिन वेरी वेल। ओके, अब यहाँ पे मैंने 2 बार रिपीट किया द वायलिन। अगर मैं यहाँ पर इट लिखती तो भी ये सही होता और ज्यादा सटीक लगता, यहाँ पे हमें ज्यादा बोरियत नहीं फील होती। जैसे श्रेया प्लेज द वायलिन, शी प्लेज इट वेरी वेल। द वायलिन के लिए मैंने यहाँ पे इट यूज करा अगर, तो ये बिल्कुल सही होगा और सेंटेंस की ब्यूटी भी बरकरार रहेगी। तो आपने देखा यहाँ पर कि वायलिन की जगह इट हुआ और श्रेया की जगह शी यूज हुआ, यानी कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं, किसी भी एनिमल के लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं आपको फोर्थ एग्जांपल बताऊंगी। लेट मी कैरी द बैग, इट लुक्स वेरी हेवी। ओके, लेट मी कैरी द बैग, इसमें आपका नाउन क्या है, नाउन वर्ड है यहाँ पर आपका बैग। मैंने बताया ना ऊपर वाले एग्जांपल में, मैंने बताया ना कि द वायलिन की जगह मैंने यहाँ पे इट यूज करा। ओके, तो लेट मी कैरी द बैग, बैग की जगह मैंने यहाँ पे इट यूज किया, इट यूज करके इसे ब्यूटीफुल बनाया। लेट मी कैरी द बैग, इट लुक्स वेरी हेवी। ओके, तो बैग की जगह मैंने यहाँ पे इट यूज किया, इस नाउन की जगह पे मैंने प्रोनाउन यूज किया। उसी तरह से आपका फिफ्थ एग्जाम्पल होगा वरुण and I often play together. We play in the park. Okay, Varun and I often play together. वरुण एंड आई के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया वी। ओके, वरुण एंड आई, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा प्रोनाउन का और वो प्रोनाउन है वी। वरुण एंड आई ऑफन प्ले टुगेदर, वी प्ले इट द पार्क। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल्स दिए और 5 एग्जाम्पल्स से मैंने आपको समझाया
कि कैसे हम लोग नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम लोग इसकी ब्यूटी को बरकरार रख सकते हैं। हमेशा ही जो वर्ड नाउन के बदले आता है उसे प्रोनाउन करते हैं। तो ये तो सिंपल सा मैंने डिफिनेशन बताया एग्जांपल्स के साथ। अब मैं आपको उसके बहुत सारे काइंड्स बताऊंगी जिसमें कि आपको समझ में आएगा डीपली कि नाउन्स कैसे प्रोनाउंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ प्रोनाउंस के बारे में, आप ध्यान देंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट, ओके, आर ऑल प्रोनाउंस। ये अभी मैंने आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट जो होते हैं ये ऑल सब ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। ओके, तो अब मैं बताने जा रही हूं आपको कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस, तो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में आप ध्यान देंगे। मी, हर, him, them and us। me, her, him, them and us, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। are also pronouns, are also pronouns, ये सारे वर्ड्स भी प्रोनाउंस है। इनके अलावा ये सारे वर्ड्स भी आपके प्रोनाउंस हुए एंड they are called personal pronouns। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। ओके, मैंने बताया था ना आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये सारे प्रोनाउंस हुए जो नाउन के बदले आए। लेकिन मी, हर, हिम, देम, अस ये सारे भी जो है वो प्रोनाउंस होते हैं और ये सारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब मैं आपको डीपली समझाऊंगी कि पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं। ये आप देख रहे हैं मी, हर, हिम, ये सब पर्सनल वर्ड्स होते हैं, तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाए। अब उसी में आता है पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ओके, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगी। इफ द personal pronouns is the subject of the sentence, we say it is a subject pronoun and it goes before verbs। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इफ द पर्सनल प्रोनाउंस इन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is the subject of the sentence, we say it is personal, it is subject pronoun। जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं और ये हमेशा वर्ब के पहले आता है। मतलब वर्ब के पहले आने वाले जितने भी प्रोनाउंस हुए वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे। ओके, तो मैं आपको इसके एग्जांपल्स दे रही हूं। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, इसमें जो आई है वो आपका हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, क्यों? क्योंकि ये लाइक वर्ब के पहले आया, लाइक वर्ब के पहले आया, इसलिए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। इसे आप इसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है तो आप कह सकते हैं कि इफ द पर्सनल प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वी से इट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन।
अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, तो उसमें हम लोग उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वो वर्ब के पहले आया तो ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरह मैं आपको दूसरा एग्जांपल देकर अच्छे से समझाऊंगी। वी आर गोइंग टू द मार्केट। वी आर गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर वी जो है वो हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के पहले आया। आर इज हेल्पिंग वर्ब। आप जानते हैं कि आर जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, गोइंग जो है वो मेन वर्ब है, और जो भी वी आ रहा है वो आपका प्रोनाउन, जो वी आ रहा है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ क्योंकि वो वर्ब के पहले आ रहा है। तो आप इसे इसी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई, वी, ये सारे जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हुए वो सारे आपके हो गए सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत सब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने बताया कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। जो वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की परिभाषा यानी उसका डेफिनेशन। इफ द पर्सनल pronoun is the object of the sentence, we say it is an object प्रोनाउन। अभी मैंने आपको बताया ना सब्जेक्ट प्रोनाउन कि इफ द पर्सनल प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वी से इट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब मैं बता रही हूँ आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में कि इफ द पर्सनल प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वी से इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने बताया कि हमेशा वर्ब के पहले आता है। ये जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद आएगा। इसी तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई पूछे तो अब इसकी आप इसके बारे में अच्छे से बता सकेंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन पहले आएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बाद में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इट goes after a verb। ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा। तो इस तरह से मैं आपको एग्जांपल्स देकर, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन समझाया, मैं आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी समझाऊंगी। My mother gave me a book। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, My mother gave me a book। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया मी। क्यों हुआ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये? क्योंकि ये आपका आ गया वर्ब के बाद। Gave is a verb and it is coming after a verb, so it is object pronoun। ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। मैंने बताया सब्जेक्ट के पहले आया, वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरह से मैं सेकेंड एग्जांपल आपको देती हूं। वी आर वेटिंग फॉर देम। वी आर वेटिंग फॉर देम। यहां पर वेटिंग इज अ वर्ब, आर इज ऑक्सिलियरी वर्ब। Okay, waiting is a verb and them is coming after the verb, so it is object pronoun। यहाँ पर we are waiting for them, them यहाँ पे pronoun है। अभी आपसे कोई पूछेगा कि इसमें आइडेंटिफाई करो कि प्रोनाउन कौन सा है, तो दो यहाँ पे प्रोनाउन है। फर्स्ट इज we, second is them। Okay, they both are pronoun but it is coming before verb, so it is subject pronoun and it is coming after verb, it is object pronoun। आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन आपने आइडेंटिफाई किया वी एंड देम, और सब्जेक्ट प्रोनाउन कोई पूछे तो आप बता देंगे कि ये वर्ब के पहले आएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछे तो ये वर्ब के बाद आएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने आपने इसका ये देखा कि आपको कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह से मैं 3-4 एग्जाम्पल्स आपको देख करके इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। third example is we must
टेल हर, वी मस्ट टेल हर, ओके। एंड इट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन को सर्कल करूंगी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को अंडरलाइन करूंगी, ताकि आप इसे अलग अलग समझ सके। सब्जेक्ट प्रोनाउन को मैंने यहाँ सर्कल किया, क्यों? क्योंकि ये वर्ब के पहले आया, ओके। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को मैंने अंडरलाइन किया, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया हर, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया, ओके। ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर, ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये दोनों ही आपके प्रोनाउंस हो गए, दोनों ही आपके पर्सनल प्रोनाउन हुए, वी एंड हर। वी और वी ये सारे जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ऑल प्रोनाउंस होते हैं, ये मैंने बताया था ऑल प्रोनाउंस होते हैं, और ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। इसी तरह से मैं आपको फोर्थ एग्जांपल दे रही हूं। शी wants to borrow it. She wants to borrow it. सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे हो गया she और it। इस सेंटेंस में दो प्रोनाउंस है, ठीक है, she and it। तो she जो हो गया वो आपका हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ये wants के पहले आया, यानी वर्ब के पहले आया, और it जो हो गया वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया, ओके। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझा। मैंने 4 एग्जांपल्स दिए, 5वां एग्जांपल भी मैंने दे रही हूं यहाँ पर। इट इज डिस्टर्बिंग अस, इट इज डिस्टर्बिंग अस। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे प्रोनाउंस। ये हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ब के पहले आया, ये वर्ब के बाद आया। तो इस तरह से मैंने अभी आपको समझाया अच्छे से। पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, आपको आइडेंटिफाई करना बताया, डेफिनेशन बताया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ये बहुत ही ये नॉर्मल चीजें हैं, बहुत ही जेन्युइन चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। आपसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस किए जाए तो प्रोनाउन से रिलेटेड तो आप आराम से बता सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसे समझा सकते हैं दूसरों को। आपको इसको अलग करना भी समझ में आ जाएगा, कैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। सिर्फ आई वी यू दे ही नहीं होते, मी हर ये देम ये सारे भी आपके प्रोनाउंस होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कवर किया है पर्सनल प्रोनाउंस को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज एनफ फॉर द डे एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें एसके साइंस क्लासेस के लिए। ओके।